It's not a game, it's a rich thing. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टाइम में बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, वो स्कैल्पिंग के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैसे ट्रिक बताने वाला हूँ स्कैल्पिंग के बारे में। ये जो स्ट्रेटजी है, जिसका अगर हम रेशियो की बात करें तो 95% है। और यूट्यूब पे बात करूँ या फिर अलग मार्केट की बात करूँ, आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो बोलते हैं आप ये इंडिकेटर यूज़ कीजिए, मेरा इंडिकेटर बाय कीजिए, स्पेशल इंडिकेटर है। ये सब चीज़ें बाय करके आप परफेक्ट जो स्कैल्पिंग है वो कर सकते हैं। अगर हम दरअसल में अगर असलियत में बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आसान स्कैल्पिंग है, जो कि अगर बात करूँ आज तक आपको इसके बारे में किसी ने बताया ही नहीं है। मतलब कि ये जो स्कैल्पिंग का ट्रिक है कोई नहीं बताया, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी तो उनका ही लॉस होगा। लेकिन मैं मानता हूँ ये जो ट्रेडिंग का नॉलेज है ये हर किसी को होना चाहिए, हर किसी को जानना जरूरी है। क्योंकि आप अपना पैसा लगाते हैं तो उम्मीद करते हैं मुझे रिटर्न मिले। पैसा सबका लगता है और मेहनत का पैसा लगता है। तो हम इस ट्रिक के बारे में जानेंगे, लेकिन बता दूं इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप हमेशा स्कैल्पिंग कर पाएंगे और अच्छे से प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नोटिस करनी है। पहला तो स्कैल्पिंग में आपको हमेशा फास्ट डिसीजन लेना होता है, क्योंकि हम जो एंट्री लेते हैं वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे होता है, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे होता है या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होता है। तो स्कैल्पिंग में ये आपको ध्यान देना है। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान से सुनिएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स में या फिर क्रिप्टो में, पिछले 24 घंटे में जिस भी क्रिप्टो करेंसी में टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी आप देख सकते हैं, या फिर आपका प्रोजेक्ट जो है स्टॉक में, जो भी आपका स्टॉक है, टॉप 5 जो हाई गेन हो या फिर टॉप 5 हाई जिसमें हमें लॉस देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम 24 घंटे में ये टॉप 5 प्रोजेक्ट हैं जिनमें अच्छा लॉस हमें देखने को मिला है, और ये टॉप 5 प्रोजेक्ट हैं जिसमें हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। इसका मतलब ये हुआ इन टॉप 5 प्रोजेक्ट्स में अच्छा खासा वॉल्यूम है, अच्छा खासा हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारी स्कैल्पिंग जो स्ट्रेटजी है वो वर्क करेगी, क्योंकि अदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो साइड वेज में चलते हैं, जो बहुत ही रिस्की होते हैं, उसमें आप हमेशा लॉस में होंगे। तो ये रूल आपको फॉलो करना है। पिछले 24 घंटे में वो टॉप 5 प्रोजेक्ट जो अच्छे से लॉस में गए हैं, या फिर पिछले 24 घंटे में वो टॉप 5 प्रोजेक्ट्स जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट में है, चाहे आप स्पॉट में या फिर फ्यूचर में ट्रेडिंग लेते हैं, आप इन पे ध्यान देना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है MLN, और 137% का हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। तो वॉल्यूम बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट भी करेगा, तो ये बेस्ट है हमारे लिए स्कैल्पिंग करने के लिए। अब यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए हम आते हैं स्क्रीन पे अपने ट्रेडिंग व्यू पे, और देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं करूँगा, ये चीज़ यूज़ कीजिए, वो चीज़ यूज़ कीजिए। यहाँ पे हम बस 2 टूल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, 2 टूल्स का। पहला क्या है, पहला तो हमारा EMA ही है, जो कि नॉर्मल है और सब लोग इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे 9 EMA है, स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा हमारा RSI है। अब जो RSI है वो स्टॉक्स्टिक RSI लेना है। यहाँ पे आप अंतर देख सकते हैं, जो नॉर्मल RSI है वो हमें ज़्यादातर फॉल्स सिग्नल दिखा रहा है, ठीक है, आपको ध्यान देना है, स्किप नहीं करना है, आपको ध्यान से सुनना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा RSI है ये प्रॉपर सिग्नल दे रहा है एंट्री लेने का, और यहाँ पे ये प्रॉपर सिग्नल दे रहा है एग्जिट लेने का। लेकिन बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं ये RSI वर्क नहीं कर रहा है। तो ये जो स्टॉक्स्टिक RSI होता है ये हमारे लिए परफेक्ट होता है, तो हमें इस RSI की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के हमारे पास EMA 9 है और हमारे पास RSI है। तो अब RSI के बारे में ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे स्टॉक्स्टिक RSI में हमें एंट्री और एग्जिट कब लेना होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 चीजें हैं। यहाँ पे जब ये हमारा लाइनें पहुंचती हैं, इसको हम बोलते हैं ओवरबॉट एरिया। ओवरबॉट में क्या होता है, जब यहाँ पे प्रोजेक्ट पहुंचता है ये डाउन आता है, और ये जो हमारा डाउन है इसको बोलते हैं ओवरसेल। ये ज्यादा सेल हो जाता है तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम एंट्री की बात करें, ये जो लाइन है हमारी 20 एरिया के पहुंच जाए, ये जो 20 एरिया है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, ये जो 20 एरिया है यहाँ पे पहुंच रहा है, हमें तुरंत एंट्री ले लेना है। सेल करने के लिए ये जो 80 एरिया है यहाँ पे हमारा RSI पहुंच रहा है, तुरंत हमें सेल कर देना है। बस यही चीज आपको ध्यान देना है। 20 और 80 का हमारा ओवर सेल हो गया है, अब ये 20 एरिया में पहुंचता है, हम फटाक से एंट्री ले लेंगे। हमारा ओवरबॉट हो गया है, अब यहाँ पे 80 एरिया में ये पहुंच गया है, तुरंत हम यहाँ पे सेल कर देंगे। तो ये सब चीजें आपको बस ध्यान देनी है। यहाँ पे हमें बाय करना था, यहाँ पे हमें सेल करना था। अब आपको समझ में आ गया होगा इस RSI का क्यों हम इसे यूज कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें EMA लाइन की, ये मैंने क्यों लिया है इसके बारे में बात करें तो आप देखिएगा
मार्केट दो ट्रेंड में चलता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो क्या होता है, जब भी वो ऊपर जाता है तो एक बार नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। इसमें हमें नोटिस करना है ये जो हमारी लाइन है नीचे की, ये जो बार बार सपोर्ट है, ये हमारी EMA लाइन है। तो अप ट्रेंड में ये बार बार इसका सपोर्ट लेके ये ऊपर ही जाता रहता है, ठीक है, ये ऊपर ही जाता है। यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि ये डाउन जाता है, फिर इसको टच करता है, फिर डाउन जाता है, फिर इसको टच करता है, फिर डाउन जाता है, फिर इसको टच करता है, फिर डाउन जाता है, फिर इसको टच करता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो अभी मैंने प्रोजेक्ट लिया है ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारी EMA लाइन के जैसे ही ये लाइन को टच कर रहा है, यहाँ पे ये अप की तरफ जा रहा है, फिर से ये डाउन आ रहा है, इस एरिया पे यहाँ पे ये अप की तरफ जा रहा है, फिर से ये डाउन आ रहा है, ये यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है, फिर से ये डाउन आ रहा है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। और ठीक आप देख सकते हैं RSI भी हमें वैसा सिग्नल दे रहा है। वही डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हैं, डाउन ट्रेंड में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डाउन आ रहा है, इस एरिया को टच के फिर डाउन आ रहा है, इस एरिया को टच करके फिर डाउन आ रहा है, फिर यहाँ पे ये टच कर दे रहा है। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हमारा ब्रेकआउट। ब्रेकआउट इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें पता चल जाता है इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया है, तो अब ये ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट है जो कि टॉप 5 में से मैंने सेलेक्ट किया है, ये अच्छा खासा हमें से फ्लैक्चुएट देखने को मिल रहा है, मार्केट अच्छा खासा फ्लैक्चुएशन है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है। तो जब हमारा जो कैंडल्स है ब्रेकआउट करके 9 EMA लाइन के ऊपर चला जा रहा है, तो मतलब ये ब्रेकआउट कर चुका है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये डाउन आ जा रहा है EMA लाइन के, तो इसका मतलब है ये अब डाउन की तरफ जाएगा। और जो मैंने RSI के बारे में बताया है वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं लाइव सेल आपको लेके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप स्कैल्पिंग करते 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखिए आप कितना प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। यहाँ पे 13% का, ठीक है, यहाँ पे 7% का, और यहाँ पे ये डाउन का हमें सिग्नल मिला, ये करीब गया 9% का। तो इस तरीके से स्कैल्पिंग इतना फास्ट वर्क करती है, इतना तो हम ट्रेड ले पाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक लाइव ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमारा जो RSI है वो 80 एरिया में पहुँचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें एंट्री लेना है, और जब ये इस एरिया पे होगा ओवरसेल एरिया पे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उस ट्रेड को बेच देंगे। हम यहाँ पे अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे हम शॉर्ट ले रहे हैं। स्कैल्पिंग आपको लाइव ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ। ये इस एरिया है, यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया है, और करीब 1 से 2% यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिलेगा, जो कि हमारे फ्यूचर ट्रेडिंग में प्रॉफिट का काम करेगा। यहाँ पे हमारा जो RSI है वो लगभग ओवरसेल एरिया में पहुंच चुका है, तो ज़्यादातर अब चांस होगा वो ऊपर जाने का होगा। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड अपना जो ट्रेड लिस्ट एंड करना चाहते कर सकते हैं। अगर हम लॉस की बात करें, जो हमारा यहाँ पे 1 यहाँ पे आप देखते हैं 1.5 लगभग 1.5% का यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिला है। तो अगर आप फ्यूचर ट्रेड लेते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और अभी भी मैं जैसा कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो बताया था RSI के बारे में, इस एरिया में पहुँचेगा, यहाँ पे हम जो अपना ट्रेड है उसे एंड कर देंगे। इस एरिया में यहाँ पे हम इसे सेल कर देंगे। अगर आप शॉर्ट में ट्रेडिंग ले रहे हैं, लॉन्ग ट्रेड की बात करें, लॉन्ग ट्रेड में इसका अपोजिट था। तो यहाँ पे ये जो हमारा शॉर्ट का ट्रेड था ये सफल रहा, इस एरिया में पहुंच गया है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम इसमें एग्जिट ले सकते हैं। लगभग हमें 2% का यहाँ पे अगर हम बात करें फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। कितना लेवरेज लेते हैं आपके ऊपर है।